शुरुआत करते हैं ट्रिगर्स से और आज उन खबरों से जो मार्केट खुलने के बाद आए। हमारे साथ कुशल और वरुण जुड़ चुके हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून देवांशी। नंबर्स में अभी पावर ग्रिड के नंबर्स आने बाकी हैं, साथ ही एफ&ओ स्पेस से अबॉट इंडिया, एसीसी, ऑरो फार्मा, बर्जर पेंट्स, जीएमआर इंफ्रा जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। पीसीबीएल यानी फिलिप्स कार्बन ब्लैक, यहां पर नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, यहां पर बाईबैक पर विचार किया जाएगा नतीजों के साथ साथ, और एफडीसी में भी यही चीज की जाएगी। साथ ही जिंदल स्टेनलेस, हिसार, यहां पर आज नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है, और रीस्ट्रक्चरिंग और बोनस सिक्योरिटीज पर विचार करता हुआ दिखेगा सुंदरम क्लेटन। 10 फरवरी नंबर्स काफी हैवी है, लिस्ट है इसमें, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को और एम&एम निफ्टी से नंबर्स आएंगे। और एफ&ओ की तो लंबी लिस्ट है, चुनिंदा नाम आपको एबीबी, एलेंबिक फार्मा, अमर राजा बैटरीज के नाम से मैं आपको बता देता हूं। सुबह 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी, और मॉयल यहां पर 10 फरवरी को यानी कि कल बाईबैक बंद होता हुआ दिखेगा 693 करोड़ का। स्ट्राइड्स फार्मा पर नजर रखिए, नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। और यहां पर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स भी कल फंड रेजिंग पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। भारत फोर्ज, यहां पर भी काफी सारे विकल्पों पर ये विचार करेंगे फंड जुटाने के लिए। और हरियाणा में स्कूल्स रीओपन होंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट का निर्देश अब जारी होता हुआ दिख रहा है। तो अनलॉकिंग काफी सारे स्टेट्स में अब स्कूल्स लेवल पर भी हो रही है। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे बीपीसीएल, चोलामंडलम, टोरेंट पावर और एल्केम लैब। एक्स डेट होगी ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज की स्टॉक स्प्लिट की, और साथ ही यूके के Q4 जीडीपी आंकड़े और यूएस की सीपीआई जनवरी के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। 11 फरवरी ओएनजीसी के नंबर्स आएंगे, और एफ&ओ स्पेस से चुनिंदा नाम, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लीलैंड, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। बलरामपुर चीनी भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और अशोक लीलैंड भी 250 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को लेकर जो है यहां पर विचार करता हुआ नजर आएगा। पीएफसी 11 फरवरी को डिविडेंड पर भी विचार करेगा नंबर्स के साथ साथ, और ग्लोबल जापान के बाजार बंद रहेंगे, और भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है सारे के सारे खबर। कल जापान बंद है, कल शुक्रवार, परसों। ओके, परसों बंद है। कोई खास वजह? सर हॉलीडे लिखा हुआ था। अच्छा, खाली हॉलीडे। ओके, छुट्टी है, वजह पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम छुट्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, खबरों वाले शेयर वरुण बताइए, आए हैं बहुत सारे रिजल्ट्स? आए अनिल जी, एक तो अभी चल रहे थे डीसीबी बैंक, थोड़ी देर पहले चल रहा था डीसीबी बैंक। ओके, हाँ, तो वो मैं लिख नहीं पाया। कोई बात नहीं, मतलब वो काम हमें करना है। हाँ, अब बाकी आपने जो किया वो बताओ। हाँ नहीं, तो उसके अलावा बॉश के नतीजे अनुमान से थोड़े बहुत कमजोर है। 301 करोड़ के आसपास के मुनाफे का अनुमान था, यहाँ पे कंपनी का मुनाफा जो है 235 करोड़ पे आया है। हालांकि 186 करोड़ से बढ़ के आया है। आय जो है 3030 करोड़ से बढ़ के करीब 3110 करोड़ के आसपास आई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है ऑटो टेक में करीब 1000 करोड़ के आसपास का खर्च करेगी, ये भी कंपनी ने बताया है। टीटीके हेल्थ केयर मुनाफा 7.6 करोड़ से बढ़ के 12.2 करोड़ पे आया है, तो नतीजे अच्छे हैं। मार्जिन बढ़े हैं 6.6% से बढ़ के 8% के आसपास के। माइंडस्पेस रीट ठीक ठाक नतीजे हैं, कंपनी का मुनाफा 43 करोड़ से बढ़ के 50 करोड़ के आसपास आया है। पीएनजी हेल्थ थोड़े कमजोर नतीजे हैं, मुनाफे में गिरावट हुई है 68 करोड़ से घटकर 44.8 करोड़। आय जो है हालांकि वो बढ़ी है, करीब 28 करोड़ के आसपास आय इस कंपनी की बढ़ी है। अंजनी पोर्टलैंड मुनाफा घटा है 21 करोड़ से घटकर 4.2 करोड़, तो नतीजे थोड़े कमजोर है। इंगसोल लैंड ठीक ठाक नतीजे हैं, मुनाफा बढ़ा है यहाँ पे 20 करोड़ से बढ़कर 28.6 करोड़, और आय में भी बढ़ोतरी हुई, तो अच्छे नतीजे। इनफैक्ट पटेल इंजीनियरिंग कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, 43 करोड़ के घाटे के मुकाबले 29.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है, तो यह नतीजे अच्छे हैं। आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। खबरों में सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी एमसीएक्स को लेके, कि सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि आईसीईएक्स जो है वो कमोडिटी कारोबार से बाहर हो रहा है, और अब केवल ये जो फंड है उसके कारोबार में रहेगा, तो इसका इंपैक्ट जो है म्यूचुअल फंड के कारोबार में, तो इसका इंपैक्ट जो आपको एमसीएक्स पे भी देखने मिला। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी की दरें जो है उसमें बदलाव हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य खर्चे जो है कोविड के चलते बढ़ चुके हैं, इसके लिए हो सकता है कि जीएसटी के रेट जो है उसमें बदलाव हो। फिलहाल करीब 18% के आसपास की जीएसटी है। डीबी रियल्टी स्टॉक अपर सर्किट पे है, यहाँ पे नॉन प्रमोटर्स को कन्वर्टेबल वारंट जारी करने वाली है कंपनी, करीब 5 करोड़ के आसपास की कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी। इसमें से 1 करोड़ के आसपास रेखा झुंझुनवाला और रैर एंटरप्राइजेस को भी ये जारी करने वाले हैं। एलएनटी कंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर मिला है, करीब 1000 से 2500 करोड़ के आसपास के रेंज में इन्हें ऑर्डर मिले हैं। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, वेदांता में 6,40,000 शेयर्स की, अशोक लेलैंड में 9 लाख शेयर्स के, और पेट्रोनेट एलएनजी आज इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, उसके पहले 20 लाख शेयर्स के बड़े सौदे इस काउंटर पे हुए हैं। ओके, ये आपने इंश्योरेंस वाली खबर क्या बताई, वापस बताओ। इंश्योरेंस प्रीमियम सस्ती हो रही? हाँ अनिल जी, उसमें बदलाव की बातें की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य में खर्चे बढ़ रहे हैं उसके चलते जीएसटी रेट्स कम हो सकते हैं। फिलहाल 18% के आसपास है।
5% करवाओ इसको। हो जाएगा। तो हमने तो बजट के टाइम बहुत स्ट्रांगली डिमांड रखी थी कि ये तो कर ही देना चाहिए, कर ही देना ये तो कोई लग्जरी नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना तो नेसेसिटी है। जाहिर सी बात और आजकल तो मतलब आप हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल कम दिखते हैं, 5 स्टार होटल ज्यादा दिखते हैं, उससे ज्यादा चमकते हैं और पैसे भी पूरे लेते हैं फिर वो। तगड़े लेते हैं। हाँ, मतलब कभी आदमी अगर बेड वेड और वो ऑक्सीजन और वो सब लटके हुए ना दिखे तो ऐसा लगे होटल में तो नहीं आ गया। राइट अनिल जी, सही बात है। हाँ, सो मतलब इतने पैसे लगते तो कम से कम इंश्योरेंस तो अब सस्ता होना चाहिए। होना ही वैसे चाहिए। भी सबने प्रीमियम बहुत बढ़ा दिए, इसलिए बजट के वक्त हमने बहुत स्ट्रांग डिमांड भी रखी थी कि मेडिकल इंश्योरेंस पे तो जीएसटी कम से कम हटा ही देना हटा ही चाहिए। देना। जैसे खाने पीने की चीजों पे नहीं है वो तो जरूरी है, वैसे ये मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूरी है। 5% भी क्यों, 18% से 0 करना चाहिए सरकार को। अच्छी चीज है, जहां से भी आई है खबर बढ़िया आई है, इसलिए मैंने कहा वापस से पूछ लूं, मैं बोलूं उससे पहले। ओके अनिल जी, एकदम सही। चलिए।